एंड फिर उसके बाद में क्या सीन हुआ कि मैं सर के सामने ऐसे मुंह छुपा रही थी, तो ऐसा हो गया कि सर बहुत सीरियस थे, क्योंकि बहुत कम नंबर आए थे सबके, पता है मेरे अकेले के नहीं आए थे, मेरे से कम भी एक नंबर आया था किसी का। तो मैं सर को देखी, मैं सीरियस हो गया है, तो ईशा अकेडमी कम बैक करना पड़ेगा, कैसे होगा, ऐसे करी थी। मैं बहुत सीरियस हो गई थी और मैं बहुत गुस्से में थी कि मेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए, मेरे टीचर के सामने इंसल्ट हो गई। इंसल्ट तो नहीं कह सकते, बट कह सकते कि ऐसा टीचर को लगता नहीं, टीचर को भी बुरा लगता ना कि मेरे बच्चे, मैंने पढ़ाया इसको कि इसको इतने कम नंबर कैसे आ गए। तो टीचर भी तो ऐसे उदास उदास सा रहता है। मैं बैठी थी बेंच पे, मेरी एक क्लासमेट थी, वो मेरे पास ही बैठती थी। मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस समय, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे। वो मुझे बोल रही थी कि तुम इस बेंच से उस बेंच पे बैठो। मैंने बोला मैं अपनी बेंच पे ही बैठूंगी, तुम जाओ इधर से घूम के आओ। वो मतलब उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया कि मेरे मुंह से सर बाहर ही गए थे, तो मैं थोड़ा सा तेज बोल दिया कि नहीं बैठना मुझे, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं एंड कुछ नहीं करूंगी मैं। जितने सर आ गए, सर बोलते तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे 6 नंबर आए हैं और तुम यहाँ पे ना टाइम पास कर रही हो, तुमको चिल्लाना, इतनी क्लास से कोई मच्छी मार्केट है क्या। यार फिर मुझे इतना बुरा लगा, मैंने यार सर ने बात तो सही कही है। और मैं इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि मुझे इतना गुस्सा आया था ना उस लड़की पे। सर पे क्यों आएगा, सर ने तो सही कहा था, क्योंकि मैं ही चिल्ला रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये गलती थी। और लाइक मैं ऐसी थोड़ी सी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ। तो इसलिए उसके बाद में सर मुझे रोज़ पढ़ाते थे ना, तो मुझे सर की फीलिंग समझ में आई। सर बोलते रहते थे कि बच्चे मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो मैं मन में ये सोचती थी सर ऐसा किसने बोला कि सर आपको कोई पसंद नहीं करता। मैं मन में ये सोच रही थी, मैंने सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं मन में जब भी वो बोलते थे ना कि मैं तो पढ़ाने आता हूँ, अपनी ड्यूटी करने आता हूँ, जिसको पसंद आऊँ नहीं आऊँ ठीक है, मैं मन में ये सोचती थी कि सर को कैसे बोलूँ कि सर आपको बहुत बच्चे हैं जो पसंद करते हैं, सर बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ थोड़े से सब बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि खड़ूस हैं थोड़े, बट पढ़ाई बहुत अच्छी करवाते हैं। एंड पता है तुम लोगों को, वो सामने से दिखाते हैं कि वो बहुत रूड, मतलब रूड तो नहीं बट बहुत गुस्से वाले हैं, तो उनके सामने तुम एकदम डिसिप्लिन में रहा करो, ताकि बच्चे भी डिसिप्लिन में रहे उनके सामने। अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगे तो उसे स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे तो, बट अंदर ही अंदर ही इज़ सो सॉफ्ट हार्टेड, बहुत अच्छे हैं वो। एंड कभी मौका मिलेगा तो मैं पक्का उनके बारे में बताऊंगी तुम लोगों को। और बट अभी मुझे एक और टीचर के बारे में बात करना है, लाइक आई वांट टू टेक एवरीवन्स नेम। पवन सर हो गए, सुमित सर हो गए, एंड एक और टीचर थी पता है तुमको, दीपाली मैम बायो टीचर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। उनकी इंग्लिश इतनी बढ़िया है ना, ऐसा लगेगा कि वो फॉरेन से इंग्लिश पढ़ के आई है। मैं हमेशा यही सोचती थी, उनका काम मैं सब बिल्कुल टाइम पे करती थी और मुझे बहुत पसंद थी वो। लाइक मेरी स्कूल में इतने बढ़िया टीचर्स है ना कि उनसे पढ़ोगे तो तुम मक्खन पढ़ाई होगी, मक्खन दिमाग में घुसेगा और मक्खन ही तुम लिख के आओगे। वैसे मैंने लिख के आई थी, हर किसी को नहीं समझ में आता, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा ये था कि मेरी पढ़ाई रोज़ प्रैक्टिस में नहीं थी, मैं बहुत कम पढ़ती थी, इसलिए मेरे कम नंबर आते थे, बट टीचर पढ़ाते बहुत अच्छा थे। रेखा मैम थी एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ हर। वो हमारी कोऑर्डिनेटर ही, 9th की कोऑर्डिनेटर है अभी भी। तो वो ना साड़ी पहनती है, रोज़ साड़ी पहन के आती है, हाउसवाइफ है, एंड वो बहुत खूबसूरत है, मुझे वो बहुत क्यूट लगती है। पता है वो बहुत बोल्ड है, स्ट्रिक्ट है, और इतनी बढ़िया टीचर है ना। वो रोज़ साड़ी पहन के आती है, इसलिए वो बहुत एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगती है। अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है एंड बहुत अच्छी है। तो वो मैथ्स की टीचर थी, तो मुझे वो इसलिए पसंद थी बिकॉज शी पर्सनली हेल्प्ड मी। मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है और लाइक ऐसे अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, तो मतलब मैं किसी को जज नहीं कर सकती थी, बट मुझे बहुत पसंद थे टीचर्स। फिर कुलेश्वर सर थे जो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, बेस्ट सर थे वो। तुमको पता है इकोनॉमिक्स कभी कभार बोरिंग हो जाती है, बट 9th में अगर तुम उनसे कुलेश्वर सर से अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो
तो वो इतने मज़े मज़े में पढ़ाते हैं ना हर चीज़ को, और पवन सर भी बहुत मज़े मज़े में पढ़ाते हैं। एक बार बीच में जो वॉर हो गई थी पहलगाम जो भी था, उसमें ना सायरन वगैरह बजते थे, तो छुट्टी हो गई थी थोड़े टाइम के लिए, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो पवन सर है ना ऑनलाइन क्लास में बोल रहे थे कि क्या बेटा तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, तुमने आज च्यवनप्राश नहीं खाया क्या। मुझे इतनी हंसी आई, मतलब ये क्लास तो पक्का अटेंड करनी है एंड उनकी पूरी बात को सुनना है। तो एक ऑरा क्रिएट करता है ना इंसान, जिससे बच्चा खुद अट्रैक्ट होता है और पढ़ाई करने बैठता है। तो मुझ में वो ऐसा उनमें ऑरा है, ठीक है। और एक शिभा मैम थी जो हमको मैथ्स पढ़ाती थी, वो बहुत सुंदर थी, एक बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, अभी भी है। लाइक वो मैथ्स पढ़ाती थी हमको, मैथ्स शिभा मैम पढ़ाती थी, और कोऑर्डिनेटर रेखा मैम वो किसी और क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। तो कोऑर्डिनेटर में जो ऑरा होता है वो उनमें बहुत अच्छे से था और बहुत कूट के भरा था। और कौन सी टीचर्स थी, गेम्स के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तुषार सर, रघु सर, प्रसन्नजीत सर हमारे स्कूल के सबसे बेस्ट वो वॉइस ओवर वाले टीचर है। लाइक उनकी आवाज़ जी, हर स्कूल में एक बंदा स्पोर्ट्स टीचर होता है जिसकी आवाज़ बहुत गूंजती है, जो बच्चों को डांटता है सबको आके। स्पोर्ट्स टीचर को बुलाते हैं अधिकतर लोग, और लाइक सब उन्हीं को बुलाते हैं कि ये बच्चे ने ऐसा किया, ये बच्चे ने ऐसे किया। तो वो बहुत अच्छे टीचर हैं। एंड बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अनुश्री मैम, लाइक हम जैसे 10th में आए थे ना, तो अनुश्री मैम भी थी। मेरा क्या क्या सब्जेक्ट था पता है तुमको, AI वाले सर भी बहुत मेहनती हैं, मतलब लाइक ही इज़ ऑल्सो अ पेरेंट, आते हैं अपनी ड्यूटी करके जाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं AI। तुम अगर AI ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अगर जो भी लेता है तो वो मतलब हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। मैं पहले शुरू में बहुत बोर हो गई थी, बट एंड में आके उन्होंने तो यही बता दिया कि पेपर में आने क्या वाला है। वैसे वो आया, लाइक ऐसे नहीं बताया कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है, ये छप जाएगा। टॉपिक्स बताए थे एंड उनमें से आए भी थे क्वेश्चंस, तो इसीलिए हमको वो बहुत पसंद थे वो टीचर भी। एंड क्लास के बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक लड़का तो क्या था, वो मुझे बोलता था हिप्पो। तो मैंने बोला यार आज तक किसी लड़के ने आके चला के मुझसे बात नहीं करी। वो बहुत फ्रेंडली लग रहा था, मैं भी चला के किसी लड़के से बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। क्योंकि मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत इनसिक्योर हो जाती थी। मुझे लगता था कि मेरी बेइज्जती कर देगा या फिर वो मुझे जज करेगा, मेरे बालों को, मेरे फेस को, मेरी बॉडी को लेके, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती थी। जो मुझे मेरी जो पहले दोस्त थी, बट है तुमको बहुत लड़कियाँ ऐसी होती है जो होती है कि मेरे साथ में ये हुआ, मेरी ज़िंदगी में बहुत, यार सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होते हैं। तो एक लड़की थी ऐसी हमारी इस क्लास में, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने 8, 9, 10th स्कूल में करी। अब मैं 11th 12th भी इसी स्कूल में कर रही हूँ। तो 10th में हमारे क्लास टीचर थे नवरत्न सर, अरे हैट्स ऑफ टू हिम, बेस्ट टीचर है। उनसे अगर तुमको काउंसलिंग लेनी हो तो तुम काउंसलिंग ले सकते हो, बेस्ट टीचर है। बहुत साफ दिल के हैं और कुछ बहुत ज़्यादा उनका बड़ा दिल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स वो, और बहुत कॉमेडियन है। एक बार क्या हुआ था ना, हमारी क्लास की लड़की एथलीट थी, तो वो बहुत सारे मेडल लेके आई थी इंटरनेशनल, नहीं उसने शायद कुछ खेला था इंटरनेशनल लेवल पे या कुछ तो खेला था, एथलीट में ही खेला था, उसने मेडल जीते थे, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज जो भी था। वो लाके सर को दिखा रही थी, और सर जाके हर क्लास में, मतलब टीचर्स जो मेल टीचर्स थी ना, उनको जाके बताते हमारी छोरी किसी छोरों से कम है के। मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मतलब सर है ना, मतलब पार्शलिटी नहीं है हमारे स्कूल में, ये भी मेन बात है कि कभी पार्शलिटी नहीं हुई है, स्ट्रिक्टनेस पूरी है। अगर आप टीचर से फ्रेंडली रहोगे तो टीचर भी आपसे फ्रेंडली रहेगा, अगर आप टीचर को परेशान करोगे तो टीचर भी आपको उसी तरह परेशान करेगा। नहीं, टीचर परेशान तो नहीं करते, बट पता है हाँ कि बच्चा काम नहीं करेगा तो उसके नाक में दम करना पड़ता है कि बच्चे काम करो, क्योंकि बच्चे काम ही नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे हम। बट फिर ऐसे था। 10th में मेरी बहुत अच्छी गई थी। हिंदी वाले सर जयंत सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी, लेकिन वो भी बहुत, मतलब हमारे टीचर्स बहुत कॉमेडियन भी हैं। बट क्या होता है ना कि क्लास में तुम मज़े भी करो, बट उसके साथ साथ में तुमको स्ट्रिक्टली पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ये मेन पॉइंट होता है। और कौन कौन से टीचर्स थे, मुझे ना टीचर्स के नाम याद नहीं रहते। नवरत्न सर हो गए, अनुश्री मैम हो गई, जैन सर हो गए, दीपाली मैम जो 9th में पढ़ाती थी वो 10th में भी पढ़ाई, और ज्योग्राफी वाली मैम शाइस्ता मैम, वो उनके पता है उनके दिमाग में इतनी सारी नॉलेज है ज्योग्राफी के रिलेटेड। उन्होंने बहुत सारी पोस्टिंग हुई है उनकी CBSE के थ्रू और क्लास में एंड स्कूल्स में। उनकी मतलब वो जब भी कोई चैप्टर पढ़ाती थी ना, उस एक चैप्टर में ज्ञान का भंडार मिलता था उनके थ्रू हमें।
इतनी सारी नॉलेज। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक्चुअली जोग्राफ़ी क्या, मुझे नॉर्मल पॉलिटिकल एंड ये सब भी नहीं आता था, लाइक मेरे अंदर जनरल नॉलेज भी नहीं थी, बट उनके थ्रू मुझे इतनी नॉलेज मिलती थी जोग्राफ़ी की। एंड बहुत अच्छा पढ़ाती थी, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाती, एक एक लाइन को बताती कि ये यहाँ पे होता था, कि कौन सा पार्ट कहाँ पे था। जोग्राफ़ी के थ्रू हर चीज़ उनको आती थी, आती है, और उनका दिमाग इतना शार्प है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। वो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, लाइक शी इज़ मुस्लिम। मैं ये चीज़ मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं बता रही हूँ कि बहुत लोग होते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो टीचर्स हमारे स्कूल में ऐसे भी हैं, प्लस पॉइंट में कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। एंड मुझे पता है मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल की मतलब दिल की बातें हैं जो मैंने लाइक टीचर्स को नहीं बता सकती, तो मैं ऐसे वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दीज टाइप ऑफ टीचर्स इन माई लाइफ। उनके थ्रू मेरे को ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उनसे बात करके शेयर करके मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, घर से ज़्यादा मुझे स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं घर में बोर हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाके कि टीचर से थोड़ा बात करो। लाइक क्लास टीचर से तो बात कर ही सकते थे हम, लाइक लंच भी शेयर करके खाते थे। सर बोलते थे ईशा पहले तुम खाना खा लो, फिर मैं तुमसे बात करूँगा, देखूँगा तुम कैसी हो क्या है। फिर लाइक सर को पता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट सर मेरे हमेशा हेल्प करते थे, बोलते थे बेटा कुछ भी ज़रूरत हो तुम मुझे बोलो। हर चीज़ में काउंसलिंग करते थे कि तुम्हारे कम नंबर है तो तुम वापस एग्ज़ाम दे सकती हो सीबीएसई का। लाइक वो मुझे कंसोल कर रहे थे कि बहुत अच्छे से तुम तैयारी करो ताकि तुम्हारे थोड़े से नंबर अच्छे आ जाए। तो वो हर चीज़ में, एकेडमिक्स में, नॉर्मली हर चीज़ में हेल्प करते हैं। एंड बहुत फ्रेंडली टीचर्स हैं मतलब मेरी स्कूल के, मुझे ऐसा लगता है जब तक तुम फ्रेंडली रहोगे, अच्छे से रहोगे, काम पूरा करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, एकेडमिक्स करोगे, तो सब सही हो जाएगा। बाकी मेरे टीचर्स में कभी ऐसा कुछ नहीं रहा है कि ये है ये ऐसा क्यों। हाँ कुछ बच्चे होते हैं जिनसे बहुत इतने वैसे होते हैं ना कि उनको बिल्कुल भी वो नहीं होता है, तो शेमलेस। एक मैम है, एक हमारी बायो वाली मैम ने क्या किया था एक बार, एक क्लास में लड़की है, वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे लाइक आई एम जस्ट टेलिंग हर हाउ शी वॉज, बुराई नहीं कर रही हूँ मैं। तो वो ना कभी किसी की बात नहीं मानती थी, ऐसी कोई बच्ची थी वो। तो मैम ने क्या हुआ, एक दौर में मैम पढ़ा रही है, बायो वाली मैम, दीपाली मैम, एंड वो कंटिन्यू टॉक मतलब बात कर रही है। मैम ने बोला यू आर सच अटर शेमलेस गर्ल। तब से पता है वो बच्चे, अब ये मैम ने नया वर्ड बोला, बच्चों को नया लगा, बच्चे उनकी एक्टिंग करते कि अटर शेमलेस गर्ल, अटर शेमलेस गर्ल। अब मेरे को लगा यार ये बिल्कुल बहुत गलत बात है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की भी ऐसे नकल उतारे, और बहुत टीचर्स ऐसे, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, सॉरी। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है 9th और 10th को लेके, और मुझे बहुत अच्छे से टीचर्स मिले हैं। एंड जोग्राफ़ी वाली मैम, दीप्ति मैम एक नई टीचर थी हमारी पॉलिटिकल साइंस की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लाइक पढ़ाने में बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी, उनके बहुत सारे टैटूज़ थे, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे टैटू बहुत अच्छे लगते हैं। और एक और टीचर थे पता है, हिस्ट्री के ऋषिराज सर, जो अभी हमारे 11th में क्लास टीचर है, ह्यूमैनिटीज़ मैंने सब्जेक्ट लिया है। तो लाइक वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड लाइक किसी देसी लोग होते हैं हट्टे कट्टे से, वो वैसे हैं। और एक अभी 11th में हूँ, तो एक और इंग्लिश वाले सर हैं, मेरी इंग्लिश सबसे अच्छी रही है हमेशा से। तो इंग्लिश वाले सर शिवराज सर, भाई वो लाइक फैशन इन्फ्लुएंसर कैसे होते हैं, वो नीचे कार्गो पहन के आते हैं, कार्गो पैंट, ऊपर शर्ट पहन के आते हैं, फिक्स शर्ट है इनके 4-5। मैं बहुत नोटिस करती हूँ, सॉरी फॉर दिस, बट पता नहीं यार, नीचे उनके बूट्स है ना बहुत अच्छे लगते हैं। एंड उससे उनकी हट्टी कट्टी बॉडी है, तो मैंने बच्चों से सुना हुआ है कि वो जिम विम जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल में तो होते ही हैं कुछ ना कुछ टीचर्स जो जिम जाते हैं, और मुझे ना जिम वाले लोग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी अपनी बॉडी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो बन नहीं रही है मुझसे। मैं बोलती रहती हूँ कि मैं पतली हो जाऊँगी, पतली हो जाऊँगी, बट मैं पतली हो ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों। फिर मतलब ये सीन हुआ, बस मुझे इतना बताना है कि लाइफ में ना आपके बहुत टर्निंग पॉइंट आते हैं, कुछ अच्छी पॉइंट होते हैं, कुछ गंदे पॉइंट होते हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव वे में जाना होता है। और आपकी लाइफ में कुछ कुछ टीचर्स होते हैं और यादगार पल होते हैं स्कूल के, जो हमेशा याद रखने वाले होते हैं। मेरा एक लास्ट साल रह गया है, ये वाला साल, और 12th का, तो आई विल मिस ऑल द टीचर्स एंड आई विल लव देम अ लॉट। मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरी आत्मा उनको याद रखेगी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को इतने अच्छे टीचर्स मिले। एंड प्रिंसिपल मैम, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पता है, बहुत लाइक
पता नहीं क्या स्कूल में खौफ बना हुआ है प्रिंसिपल से डरने का। एंड वो जब तक आप प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल में डरने वाली चीज़ तो है, बट जब एक अकेली लड़की वुमेन किसी चीज़ को हैंडल कर रही होती है बोल्ड तरीके से और एनर्जेटिक पावर के रूप में, हमारे स्कूल में बहुत सारी फीमेल टीचर्स हैं, तो जब मैं उनको देखती हूँ ना, इकोनॉमिक्स वाली मैम हमारी, उनका नाम लेना मैं भूल गई थी, वर्षा मैम, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मतलब लाइक 9th में अलग सुंदर टीचर्स थी, 10th में भी अलग सुंदर टीचर्स थी, 11th में भी सुंदर टीचर्स है। तो 10th में जो थी ना वो इकोनॉमिक्स वाली मैम, 11th में तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया तो वापस वो नहीं है अभी। तो वो इतनी सुंदर कपड़े पहन के आती थी ना मुझे, और वो बहुत पतली थी, उनकी नसें दिखती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनके बाल इतने ही थे मेरे जितने, बहुत अच्छे लगते थे उनके बाल, तो मुझे इसलिए बहुत पसंद थी। और अनुश्री मैम पता है मुझे अच्छी क्यों लगती थी, इंग्लिश वाली मैम, क्योंकि वो हर चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती, स्टोरी फॉर्म में एक्सप्लेन करती थी कि इंग्लिश इतनी ईजी हो गई कि मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे 10th में, अभी आए हैं हाँ। और 11th में भी लाइक अभी जो सर शिवराज सर पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जैसे वो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि वो स्माइल ही नहीं करते। मैं एक इंसिडेंट बताऊँ क्या हुआ, वो मेरी फर्स्ट क्लास थी, वो पढ़ा के गए, फिर ज्योग्राफी वाली मैम शाइस्ता मैम आई, वो पढ़ाई, वो बोली कि अभी कौन पढ़ा के गया तुमको। मैंने बोला मैम इंग्लिश वाले सर, तो इंग्लिश कोर वाले सर। तो मैंने बोला इंग्लिश कोर कौन पढ़ाता है, तो मैंने क्या बोला तुमको पता है, जो सर हैं, नाम भूल गई मैं फिर से सर का, तो इंग्लिश वाले जो 11th में जो हट्टे कट्टे हैं वो पढ़ा के गए ना, वो पढ़ाए थे कुछ चैप्टर, उस चैप्टर के ऑथर का नाम था खुशवंत सिंह। तो मैम ने पूछा ना कि आपके कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश को, तो मैंने बोल दिया खुशवंत सिंह, ऑथर का नाम ले लिया, क्योंकि हर जगह खुशवंत सिंह घूम रहा था कि हमने चैप्टर पढ़ाए, तो मैंने ऑथर का नाम ले लिया। और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई थी, मैंने क्या बोल दिया मैंने, और क्या हो गया। और पता है उसके 2 दिन में मैं खुशवंत सिंह ही बोल रही हूँ। हाँ अब मुझे याद आया, सॉरी सर का नाम है शिवराज सर, और मैंने उनका नाम खुशवंत सिंह ले लिया। मैम बोलती बेटा खुशवंत सिंह तो मर गया। मैंने बोला है मैम, फिर मुझे याद आया वो तो ऑथर का नाम है। और मैं 2 दिन तक तो है ना इतनी हंस रही थी, और सर की शक्ल देख के मुझे तो नाम भूल जाती, नाम क्या याद आता खुशवंत सिंह। सर बोलते यस बेटा। मैंने सर ये डाउट है, मैं मुँह से गलती से खुशवंत सिंह बोल दिया। तो अच्छा हुआ सर ने सुना नहीं, मैं बच गई। और मेरे को बच्चे चिढ़ाते, तुमने सर को ऐसे बोल दिया कि सर को बताया क्या। मैंने प्लीज़ मत बताना सर को, मेरी बेइज्जती हो जाएगी बहुत गंदी वाली, कि मुझे सर का नाम याद नहीं है, पढ़ाई कैसे याद होगी। ऐसे बहुत सीन होते थे। और पता है इसीलिए मुझे ये स्कूल पसंद है, क्योंकि इसमें फीमेल टीचर्स ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन वाइज नहीं, जेंडर वाइज नहीं, बट इसीलिए क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट, ये टीचर्स जो वुमेन से अपने घर को छोड़ के, लाइक अपनी मैरिज को छोड़ के, मतलब मैरिज को क्या छोड़ के, क्या मेरे कहने का मतलब है आते, लाइक अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं, वर्क प्लेस भी संभाल रहे हैं, कमा रहे हैं, एंड जो जिनकी शादी नहीं हुई है और जो पैसा कमाना चाहती है वो इंडिपेंडेंट वुमेन है। और हर बच्चे को संभालना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को भी हैंडल करना एक वुमेन कर रही है, तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ मेल कर रहे हैं दैट्स गुड, बट जब वुमेन करती है मुझे वो ज़्यादा वो लगता है कि हाँ ये हम, मुझे ऐसा अच्छा बहुत प्राउड मोमेंट लगता है। और पता है टीचर जो मेल टीचर्स होते हैं ना वो भी बहुत कम ऐसे होते हैं कि अच्छे हों, बट मेरी स्कूल में सारे बहुत अच्छे मेल टीचर्स, गेम्स के भी, स्पोर्ट्स के और सब्जेक्ट वाइज सब। तो मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं फाइनली, मेरे कहने का मतलब ये है। और स्कूल के एक्सपीरियंस से ये सीखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ अपने आप है ना, स्कूल से ये सीखने को मिलता है कि आप है ना बेशरम बन जाओ। आप क्वेश्चन पूछना, आपको क्वेश्चन कितनी बार भी पूछना है पूछो, कुछ भी करो, बट करो अपने लाइफ में। स्कूल से एक्सपीरियंसेस लो, सीखो और करो, बस यही था। एंड आई होप बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा हो तुम लोगों को। और अगर ये वीडियो किसी भी मेरे टीचर के पास पहुंच रही है, तो अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी गलत शब्द बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। और मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, लाइक आज शायद कर दूँगी, मुझे एडिट करना है, बीच में रह गया 1 पार्ट 2nd पार्ट ऐसे रहा था। तो लाइक बाय एवरीवन। और प्लीज़ तुम्हें पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसमें से आगे के जो 2 इंसिडेंट थे सबको पता है कि बहुत अच्छे थे। तो तुम चुपचाप शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कुछ ना कुछ कमेंट कर देना कि आपका और कोई स्कूल का इंसिडेंट पता हो या ऐसा कुछ, तो मैं जल्दी नई वीडियो बनाऊँगी। बाय, लव यू ऑल।